तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली जो खबर आ रही है वो एक बहुत नेगेटिव और एक स्केरी खबर आ रही है पुणे से, जहां पर पुणे के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लॉस हो गई है, मेनली 100 ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स या जीसीसीस की, क्योंकि यहाँ पर वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट लैंड नहीं हो सकते पुणे के लोहेगांव एयरपोर्ट पे। दोस्तों जीसीसी जो होती है बेसिकली आप मान के चलिए किसी फॉरेन बड़े एमएनसी के मेजर ऑपरेशंस का एक काइंड ऑफ ब्रांच ही होता है, जहां पर हाई लेवल वर्क होता है, काफी ज्यादा हाईली स्किल्ड लोगों को काम पे रखा जाता है। कोई बैक ऑफिस या कॉल सेंटर वाला काम नहीं होता है। बहुत ही ज्यादा एडवांस ऑफिसेस जो होते हैं ये जीसीसी के अंतर्गत भारत में अच्छा खासा काम कर रहे हैं, लेकिन पुणे जैसे आईटी सेंटर के अंदर मोर देन 100 कंपनीज जो है इस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स करना नहीं चाहती, क्योंकि ऑब्वियसली ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर है तो वहां पर आने जाने वाले लोग, टैलेंट, इन लोगों को जो है अच्छे एयर कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी दुनिया भर से। और पुणे के पास में कोई अपना डेडिकेटेड एयरपोर्ट ही नहीं है। जो लोहेगांव एयरपोर्ट है ये एयरफोर्स का एयरपोर्ट है, जहां पर सिविलियन जैसे गोवा का पहले एयरपोर्ट था वैसे ऑपरेशंस चलते हैं। और पुणे का जो पुरंदर एयरपोर्ट है वो कस बन रहा है, लैंड एक्विजिशन हो रहा है और काफी लंबे समय से अटका पड़ा है। और की प्रपोजल्स कॉमर्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इन रीजन्स के अंदर जो है इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। वैसे मिनिस्ट्री का कहना है कि 250 एकड़ लैंड जो है उसका एक्विजिशन चल रहा है, 10 डेवलपमेंट रोड प्लान चल रहे हैं विमान नगर के आसपास आगे जाके, लेकिन यहाँ पर इसका जो एक्चुअल इंपैक्ट होता है ग्राउंड पे वो नजर आ रहा है। अगली खबर दोस्तों आ रही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। उन्हें सस्पेंड कर दिया है कोनेसिया को और उनके प्रमोटर्स को और एक इंडिपेंडेंट इंजीनियर्स को बिल्डिंग इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। ये जो कोनेसिया है ये वही है जिन्होंने कदमपट्टुकुम सेक्शन बनाया था NH66 का इन केरला, जो कि कोलैप्स हो गया था। एक फ्लाईओवर सेक्शन था, काइंड ऑफ एक जो होता है वो सेक्शन की जो दीवारें थे वो बाहर की तरफ कोलैप्स हो गई थी December 5 को, जब एक 9.5 मीटर लंबी हाई RS वॉल जो है वो गिर गई थी एक ओवरपास के पास में इन द विलेज ऑफ मायलक्कड़ू। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप जानते हो करप्शन, इंजीनियर्स का ठीक से चीजों को न करना वगैरह वगैरह इन चीजों के लिए रीजंस होता है और इसके लिए सस्पेंशन किया गया है। अगली खबर दोस्तों आ रही है बिहार गवर्नमेंट से, जिन्होंने अनाउंस किया है प्लान टू डेवलप 242 एकड़ फिनटेक सिटी नियर फतुहा, और ये गुजरात की गिफ्ट सिटी के मॉडल पर बनाया जाएगा ऐसा इन्होंने कहा है। इसके लिए 408 करोड़ रुपए का बजट लैंड एक्विजिशन के लिए इन्होंने सामने रखा है और एक्सपेक्ट किया गया है कि ये फाइनेंशियल सेंटर बनेगा बिहार के लिए, विद टेक्नोलॉजी कंपनीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, इनोवेशन प्रमोट होगा। साथ साथ यहाँ पर मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टार्टअप्स, IT फर्म्स को गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि लेकर आया जा सके। अगली खबर दोस्तों उज्जैन से, जहाँ पर उज्जैन जौरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन वापस शुरू होने की उम्मीद दिख रही है। वैसे काम इसका शुरू हुआ नहीं था, लेकिन इसका एक टेंडर पहले निकला था जो कि कैंसिल हो गया था, और मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने अभी नया टेंडर वर्थ 2418 करोड़ रुपीस अनाउंस किया है इस 102 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए। यहाँ पे 2 साल में इसको खत्म किया जाएगा कंस्ट्रक्ट करके, ऐसा बोला गया है। 40% अमाउंट जो है स्टेट गवर्नमेंट देगी, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो 60% एक्सपेंस कंप्लीट करेगा, जिसके बाद में ऑब्वियसली वो कलेक्शन करेगा लंबे साल तक। इसके वजह से उज्जैन से मुंबई और दिल्ली ये दोनों जो है 10 घंटे की दूरी पर आ जाएंगे, यानी कि ओवरनाइट जर्नी ये बन जाएगी। और HAM या हाइब्रिड एन्युटी मॉडल अंडर PPP ये प्रोजेक्ट बनाया जाने वाला है। अगली खबर दोस्तों यूपी गवर्नमेंट से, जो कि पुश कर रही है टुवर्ड्स वाटर बेस्ड मोबिलिटी, और स्टेट ने न्यूली फॉर्म्ड इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ने सेटअप किया अपना रोड मैप टू डेवलप रिवर ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म। तो रिपोर्ट के अनुसार एक कंसल्टेंट लगाया गया है जो फिजिबिलिटी स्टडी करेगा पैसेंजर एंड कार्गो शिप्स को लॉन्च करने के लिए अक्रॉस की रिवर्स इन द स्टेट। वैसे लंबे समय से प्रयास चल रहा है, कुछ जगहों पे स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा बहुत सक्सेसफुल ये चल रहा है, लेकिन अभी यूपी के अंदर जो है काम किया जा रहा है। साथ साथ वाटर मेट्रो सर्विसेज को भी एक्सप्लोर किया जाएगा इन द सिटी ऑफ लखनऊ, बनारस, प्रयागराज, अयोध्या, आगरा एंड मथुरा, जहां पर यूपी में देश के 111 नोटिफाइड इनलैंड वाटरवेज में से 11 मौजूद है। तो ऑब्वियसली इनको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। इनका कहना है कि एक कार्गो वेसल 50 से 60 ट्रक को रिप्लेस कर सकता है, तो अकॉर्डिंगली जो है इनको ध्यान देना चाहिए वाटरवेज पे। अगली खबर दोस्तों हरियाणा से, जिन्होंने 1700 करोड़ रुपए का अप्रूवल दिया है टुवर्ड्स हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटीज के डेवलपमेंट में ये पैसा इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। मेजर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनको ये पैसा दिया जाने वाला है कंट्री प्लानिंग, टाउन प्लानिंग वगैरह के लिए। आज के एसपीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो सुजीत शर्मा पूछते हैं, नितिन गडकरी हैज मेंशन्ड मल्टीपल टाइम्स इन इंटरव्यूज बाय द एंड ऑफ 2025 India's national highway system will match the standards of US highways. Do you think India has achieved the goal? If not, by which year do you think Indian roads will become world class like those in Europe, US and China? देखो पहली बात, गडकरी जी पॉलिटिशियन है, वो पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस जो ऐसे सच नहीं बोलते। और जब वो ये बात बोल रहे थे तभी भी जो है बहुत लोगों ने सीरियसली लिया था। मैंने भी इसके बारे में कहा था कि ये स्टेटमेंट्स है, हालांकि गोल जो है वो स्ट्राइव होना चाहिए उस तरफ का, लेकिन ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं हुई है 2025 के एंड तक भी। अब बात करें कब हम स्टैंडर्ड्स को मीट करेंगे, तो देखो वो डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है। यूरोप के अंदर आपको
रोड क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई देखने मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ 4 लेन 8 लेन 6 लेन एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं मेजर सिटीज के बीच में, उतने नहीं है यूरोपियन सिटीज के बीच में। बहुत मेजर सिटीज के बीच में है, लेकिन विथ के हिसाब से हमारे पास ज्यादा बड़े रोड है। वही यूएस की बात करें तो उनकी कार डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है कि वहां पे रोड हमसे बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। चाइना से थोड़ा बहुत हम कंपेयर कर सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपना नेटवर्क डेवलप किया, लेकिन मेरे हिसाब से कम 20 साल और लगेंगे कि हम वो कह सकते हैं कि देश के अंदर एक बहुत मेजर एक्सप्रेसवेज का जाल है, जहाँ पर एवरी डिस्ट्रिक्ट कैपिटल जो है वो किसी मेजर एक्सप्रेसवे से आसपास हो या उससे डायरेक्टली कनेक्ट होता हो। और करेंटली जो हमारा क्वाड्रिलैटरल है, मुंबई टू पुणे, मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू कोलकाता, कोलकाता टू आप कहे तो चेन्नई और चेन्नई बैक टू मुंबई, ये सब के बीच में एक्सप्रेसेस बन रहे हैं, लेकिन इनमें से काफी मेजर सेक्शंस जो है कंप्लीट नहीं हुए हैं। चाहे वो सूरत चेन्नई एक्सप्रेस हो, मुंबई दिल्ली का एक्सप्रेस हो, गुजरात का सेक्शन हो, दिल्ली से कलकत्ता तक के सेक्शन हो, इनको समय लगेगा। और ऑब्वियसली स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो कई जगह पीछे है, सेफ्टी, रोड क्वालिटी, कुछ एक्सप्रेसवे की वर्ल्ड क्लास है, कुछ एक्सप्रेसवे की नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।